प्रभु श्रीराम तथा लक्ष्मण द्वारा मारीच और सुबाहु का वध। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों के यज्ञ में राक्षस बाधा उत्पन्न करते थे। उस समय ऋषि विश्वामित्र बड़ा यज्ञ कर रहे थे तथा राक्षस उनके यज्ञ की अग्नि में मांस, रक्त आदि डालकर उसे अपवित्र कर देते थे। इसलिए महर्षि विश्वामित्र ने अयोध्या में राजा दशरथ से सहायता मांगी तथा यज्ञ की रक्षा के लिए उनके पुत्र प्रभु श्रीराम को साथ भेजने के लिए कहा। महाराज दशरथ की आज्ञा से प्रभु श्रीराम बंधु लक्ष्मण के साथ ऋषि विश्वामित्र जी के गुरुकुल पहुंचे। उन दोनों को महर्षि विश्वामित्र ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। एक दिन ब्राह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य कर्म तथा संध्या उपासना पूरी करने के बाद राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के पास गए और उनसे बोले, गुरुदेव, कृपा करके हमें यह बताइए कि दुष्ट राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए किस समय आते हैं। यह हम इसलिए जानना चाहते हैं कि यज्ञ की रक्षा में हम पूर्णतः सिद्ध हो जाएं। कहीं ऐसा न हो कि हमारे अनजाने में ही वे आकर उपद्रव मचाने लगे। राक्षस कब आते हैं यह जानकर हम सतर्क हो जाएंगे। राजा दशरथ के वीर पुत्रों की यह उत्साह से भरी बातों को सुनकर वहां पर उपस्थित सारे ऋषि मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे रघुकुल के भूषण राजकुमारों, यज्ञ की रक्षा करने के लिए तुमको आज से 6 दिन तथा रात्रि तक पूर्ण रूप से सावधान मुद्रा में और सजग रहना होगा। इन 6 दिनों में गुरु विश्वामित्र जी मौन रहकर यज्ञ करेंगे। इस समय में आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे क्योंकि वे यज्ञ का संकल्प कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। 6 दिन और 6 रात्रि तक यज्ञ की रक्षा करने की यह सूचना मिलते ही राम और लक्ष्मण दोनों भाई अपने समस्त शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित हो गए। 5 दिन और 5 रात्रि तक श्रीराम और लक्ष्मण निरंतर बिना किसी विश्राम के सतर्कता के साथ यज्ञ की रक्षा करते रहे। इन 5 दिन तथा रात्रि में यज्ञ में किसी भी प्रकार की विघ्न अर्थात बाधा नहीं आई। 6वें दिन राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई सौमित्र, यज्ञ का आज अंतिम दिन है और उपद्रव करने के लिए राक्षसों की आने की पूर्ण संभावना है। आज हमें विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। तनिक भी असावधान हो गए तो गुरुदेव जी का यज्ञ और हमारा सारा परिश्रम निष्फल और निरर्थक हो सकते हैं। राम ने लक्ष्मण को अभी सतर्क किया ही था कि उसी समय यज्ञ के लिए जो सामग्री, चमस, समिधा आदि आश्रम में रखे थे वह अपने आप भभक उठे। अचानक आकाश से मेघों के गरजने की आवाज आने लगी। सैकड़ों बिजलियां तड़कने की आवाज आने लगी। उसके बाद मारीच और सुबाहु की राक्षसी सेना यज्ञ के स्थान पर रक्त, मांस, मज्जा, अस्थियों आदि की वर्षा करने लगी। यज्ञ में बाधा आ रही है यह देखकर श्रीराम ने उपद्रवकारियों की ओर देखा। तब आकाश में मायावी राक्षसों की सेना को देखकर राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम धनुष पर शर संधान करके सावधान हो जाओ। मैं मानव अस्त्र चलाकर इन महापापियों की सेना का अभी नाश कर देता हूँ। यह कहकर राम ने अत्यंत फुर्ती और कुशलता का प्रदर्शन करते हुए उन पर मानवास्त्र छोड़ा। श्रीराम ने छोड़ा हुआ वह मानवास्त्र आंधी की गति से जाकर मारीच की छाती में लगा। अस्त्र के वेग के कारण मारीच उड़कर 400 कोस दूर समुद्र के पार लंका में जा गिरा। इसके पश्चात राम ने आकाश में आग्नेयास्त्र फेंका जिससे अग्नि की एक भयंकर ज्वाला निकली और उसने सुबाहु को चारों ओर से घेर लिया। इस अग्नि की ज्वाला ने क्षण भर में उस महापापी सुबाहु को जलाकर भस्म कर दिया। जब उसका जला हुआ शरीर पृथ्वी पर गिरा तो
एक बड़े जोर का धमाका हुआ। उसके आघात से अनेक वृक्ष टूटकर भूमि पर गिर पड़े। मारीच और सुबाहु पर आक्रमण समाप्त करके राम ने बचे हुए राक्षसों का नाश करने के लिए वायव्य नामक अस्त्र छोड़ दिया। उस अस्त्र के प्रहार से राक्षसों की विशाल सेना के वीरों की मृत्यु होकर वे ओलों की भांति भूमि पर गिरने लगे। इस प्रकार थोड़े ही समय में संपूर्ण राक्षसी सेना का नाश हो गया। चारों ओर राम की जय जयकार होने लगी तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। निर्विघ्न यज्ञ समाप्त करके मुनि विश्वामित्र यज्ञ वेदी से उठे और राम को हृदय से लगाकर बोले, हे रघुकुल नंदन, तुम्हारे बाहुबल के प्रताप और युद्ध कुशलता से आज मेरा यज्ञ सफल हो गया है। उपद्रवी राक्षसों का विनाश करके तुमने वास्तव में आज सिद्धाश्रम को कृतार्थ कर दिया। राम राम। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।